बीजेपी सरकार पहाटा खन जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नवा अन अरी अगुरेना कथा बाडाय कना नोवा बाबते झारखंड पनत रे आदिवासी को मुद्रे रंगावना नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना तेहेन किछुगान आदिवासी गणठन पहाटा खन रांची राज भवन समांग रे रेहड़ा रे को दुरुब लेन तहेन और यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबते आकुआ विरोध को सदर रखा। दाराकान 2024 रिया लोकसभा बचनाव मांग रेगे बीजेपी सरकार पाटा खोना दिसम रे में नवा अनरी अगुरिया कुरुमुटु मेना कदिया जहां रिया न्यूतुम हुयो कना यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंदो एक राष्ट्र एक कानून नोजा नवा अनरी हिजु कना दिसम रे से बीजेपी सरकार पाटा खोना नवा अनरी अगुरिया कुरुमुट रे मेना कदिया नवा बाबत तेगेनि अडी ठाव रेगे ऑपरेशन पार्टी साथे आदिवासी समाज रेन हर नीत को विरोध कना और नवा एलांग दो झारखंड पनत रिया राजधानी रांची रे नेल ᱧᱟᱢ कना जहां रे किछिगान आदिवासी गणठन रेन हर को रांची राजभवन समांग रे रेहड़ा रे को दुलेना और मसाल जुलूस उडुक कते यूनिफॉर्म सिविल कोड रिया को विरोध कदा नोआ नवा अनरी बाबते सामिला सहित बुन बाड़ाया आचिदा आदिवासी समाज नोआ को विरोध कना नोआ बाबते पार्लियामेंट 3 जुलाई हिलो जहां संसदीय कमेटी रिया मीटिंग हुए कना नोआ बाबते बड़ाई ᱧᱟᱢ कना कमेटी रेन अध्यक्ष और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील कुमार मोदिया लय मेना कदा जे नोआ जहां नवा यूनिफॉर्म सिविल कोड अनरी बिना कना नोआ रे एसर जाते आदिवासी समाज रे आलू जुरुमा और नोआ बाबते हो नोआ रे हुदिस दोह लक्ति मेना कदा मेनखान नितो नेलो कना जे झारखंड पनत साथे गोटा दिसम रेन गे आदिवासी को नोआ अनरी बांग लगु हुचुरिया विरोध को सदर कना आदिवासी गतक रेन हर को लय मेना कदा जे आको जहां धर्म लाई लाक्चर मेना कदा ओना एटा खन दो बेगार किया और आदिवासी समाज बंचाव लगित और बांग आदिवासी समाज आकुआ हक अदर ᱧᱟᱢचु लगिते आदिवासी समाज लगिते हो दिसम रिया संविधान रे में भेगार अनरी मेना कदा मेनगानो जे दिसम रे ने 705 गोटांग आदिवासी गताक रेन और मेना काकुआ नोआ भारत दिसम रे शेड्यूल ट्राइब लेकाते नुको लिस्टेड हो मेना काकुआ और 2011 रिया जनगणना लेकाते दिसम रे गेल टू द उगे पे कोटी खन जस्ती मेना काकुआ आदिवासी गतक रेन हर साइकड़ा हिस लेकाते मेनगानो खान दिसम रिया जनसंख्या रे इरेलिस दो आदिवासी कोआ मेना कदा रांची रे जहां मसाल जुलूस उडुक लेना नोआ नवा अनरी बाबते अगुन को चिद ले मेना कदा जमकाली को आज इस विरोध यात्रा में शामिल तमाम सरना आदिवासी भाई बहनों का माता पिता का आज हूल दिवस हम लोगों ने बिताया है। हूल जोहार करते हैं और आज इस अवसर पे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो यूसीसी लाया जा रहा है समान नागरिक संहिता, इसका पूरा आदिवासी समाज विरोध करता है। चूँकि मैं पूर्व में जाना चाहूँगा, ये देश आदिवासियों का ही देश है। इस देश को जो यहाँ के मूल निवासी है वो आदिवासी है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। जब देश गुलाम था आज़ादी के बाद में, जब यहाँ वहाँ लोग आए और कई राज्यों को संविधान बनने के बाद में अलग अलग संविधान के अलग अलग धाराओं के तहत उसको संरक्षण, संवर्धन और आरक्षण प्राप्त है। कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार का एक योजना है जिससे यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को कैसे खत्म करे और हम यहाँ काबिज हो जाए। मैं कहना चाहूँगा ये समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय में ये कहा जाता है कि 3-4 शादियां करते हैं। मैं कहना चाहूँगा अगर मुस्लिम समुदाय का शरिया कानून है तो शरिया कानून के माध्यम से जो मुस्लिम समुदाय में जो त्रुटि है वो त्रुटियां खुद मुस्लिम समुदाय दूर कर सकता है। अगर हिंदू समुदाय में कोई त्रुटि है, हिंदू समुदाय के लीडर लोग, वहाँ के तमाम अगुआ लोग बैठ के उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा टारगेट यहाँ के आदिवासियों को किया गया है। मैं आज यहाँ के मूल निवासी होने के नाते देश के तमाम आदिवासियों को कहना चाहूँगा, आज सारे जगह से विरोध स्वर उठने चाहिए। चूँकि इस देश के जो केंद्र में शासित में जो जितने नेता बैठे हुए हैं, जितने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी मंशा ही कुछ अलग है। आज ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। देश आज़ादी के बाद में संविधान बना जिससे पूरा देश चल रहा है, तो आज संविधान को भी आज खत्म करने की बात करते हैं। मैं केंद्र सरकार को कहना चाहूँगा, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप समान
समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं। पहले अपने घर में आप समान नागरिक संहिता लाए। आप जब चुनाव लड़ रहे थे आपने कहा था कि मैं कुंवारा हूं, मैं शादी नहीं किया हूं, तो आपसे बड़ा झूठा कौन होगा। आप अपनी पत्नी को दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो आप पत्नी को समान अधिकार नहीं दे रहे, तो पूरा देश में आप समान नागरिक संहिता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते हैं। मैं आज नरेंद्र मोदी को यह नसीहत देना चाहूंगा कि आप सुधर जाइए, वरना आपको यहां से उखाड़ने में देर नहीं लगेगा। सरकार किसी की भी हो, यहां के जनता के पक्ष में आज उनको काम करना चाहिए। आज मणिपुर जल रहा है, इसकी परवाह किसको है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है। आज मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा, आप मणिपुर जाइए, वहां हिंसा हो रहा है, जरूर वहां के आदिवासी और मूलवासियों में लड़ाई हो रही है, इस चीज को आप पाटिए। आज क्यों आदिवासियों के पीछे आप लगे हुए हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चाहे राष्ट्रपति महोदय, ये 21वां जो विधि आयोग का जो रिपोर्ट था, इसका विरोध जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। और आज राष्ट्रपति महोदय को भी कहना चाहेंगे, आप यहाँ के आदिवासी होने के नाते एक महामहिम देश के सर्वोच्च पद पे हैं। यहाँ आदिवासियों का गरिमा को आपको रखना होगा, आपको समझना होगा, अन्यथा आपको भी उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। चूंकि हम लोग जानते हैं विधि आयोग का जो 21वां रिपोर्ट है, 21वां रिपोर्ट के आधार पर उसको वापस किया गया। यहाँ समान नागरिक संहिता यूसीसी का जरूरत नहीं है, ये कहा गया है। तो घटना की घोर निंदा करता हूँ। ये मैं कहना चाहूंगा, जो तानाशाह सरकार बैठा है, किसी के भी साथ हो, कोई किसी पे पेशाब कर सकता है क्या। एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई आदिवासी पे पेशाब करेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, एक न्यूज 9 के माध्यम से कई धार्मिक अगुवाओं को बुलाया गया था, जिसमें अपने पक्ष को रखने के लिए कहा गया था। बिना सहमति के सरना समाज से भी हेमा एका को वहां बुलाया गया। उन्होंने यूसीसी के समर्थन में बोला है, वो कोई अगुवा नहीं है, उसको हम लोग अगुवा नहीं मानते हैं। जब तक हम लोग सहमति नहीं करेंगे तो कोई वहां बयान नहीं दे सकता है। Anjum kita pun adivasi aguan kuat lay, unku alay mina kerja noa jahan uniform civil code nawa anari hijuk kana se agur ya kurumut re BJP सरकार mina kadia noa te adivasi hor kuwa adi ge han huiwa chida se adivasi ku banchaw lage ar adivasi kuwa lai lecture joga joton doha lugit te adi likana anari mina kada ar noa nawa anari heilen khan daraka doctor re adivasi hit ligit jahan anari binaw kana ona muche doa। हम यूसीसी का विरोध करते हैं। ये आदिवासी के लिए काला कानून है। जो हमारा व्यवस्था है, संथालों में है मांझी व्यवस्था, उरामे में है पढ़ा व्यवस्था, मुंडा में है मुंडा व्यवस्था, हो में है मांझी मान की व्यवस्था, और हमारे खड़िया समाज में है डोकलो सोहरो व्यवस्था। जब वो यूसीसी थोपी जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारे व्यवस्था है, समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कानून जो लाया जा रहा है हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, जो हमारी पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, जो हमारी रूढ़ी परंपरा है, उसको ये सरकार मिटाना चाहती है और ख़त्म करना चाहती है। ये हमारे क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची है उसको ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को कह देना चाहते हैं अब इसको वापस ले, नहीं तो हम पूरा भारत बंद करेंगे। और जो आदिवासी सिर्फ झारखंड से नहीं, जितने भी आदिवासी बहुल इलाके हैं, सब जगह से विरोध का स्वर उठ रहा है। आज धीरे धीरे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट से उठा, आज झारखंड से उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज से इससे खुश नहीं है। अविलंब यूनिफॉर्म सिविल कोड को वापस लिया जाए, नहीं तो आदिवासी जब जागता है, आदिवासी को छेड़ेगा तो आदिवासी छोड़ेगा नहीं, चाहे सरकार किसी के भी हो। साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बीजेपी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को तुच्छ नजरिए से देखता है। और ये साफ हो गया है, केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वे तमाम इस बात को खुली तौर पे स्पष्ट कर रहे हैं। कल की घटना जिस प्रकार से आदिवासी समाज पर जो सुसु करने का काम जो एक गैर आदिवासी द्वारा किया गया, उस पर किसी भी प्रकार का जो संज्ञान नहीं लेना, ये अपने आप में दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मानसिकता। और इस मानसिकता को बखूबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी जानते हैं अंदरूनी मामले में कि क्या है उनकी अंदरूनी मानसिकता। और आज भारत देश के तमाम जो राज्य हैं, उन राज्य के तमाम आदिवासी समाज वो बखूबी अच्छी तरह से जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो आदिवासी को गुलाम बनाने की मानसिकता है। और निश्चित रूप से उनका जो घटना है, जो दिनों दिन जो बड़ी, जो कल का जो घटना है,
कल का जो घटना जो मान मत करने वाला पूरा आदिवासी समाज को जलील करने वाला घटना है कल का। और कल के घटना से ये साफ प्रतीत हो रहा है कि आज हम इस देश में पुनः हम भारत का संविधान को हम नहीं मानते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम नकारते हुए हम पुनः इस देश में मनुस्मृति को हम बहाल करने का काम करेंगे, ये प्रमाणित कर रहे हैं। और ये भी जान ले कि भारत देश के आदिवासी अच्छी तरह जानते हैं जब इस देश में बाहरी ताकतों का वार हुआ है, आदिवासी समाज ने खुलकर पूरे ताकत का सदवार किया है और इतिहास के पन्नों में वो साफ तौर पे दर्ज है। और इस इतिहास से सबक लेने भारतीय जनता पार्टी और तमाम वे लोग जो फॉरवर्ड क्लास के हैं सबक लेने, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार है। क्या आदिवासी समाज ने कभी कहा कि हमें इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम स्वागत करते हैं? कभी कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, समान नागरिकता कानून का हम मांग करते? कभी कहा आदिवासी समाज ने? कहा? कभी नहीं कहा। ये जो मांग है, ये जो प्लानिंग है, ये जो सोच है, ये तमाम उन लोगों का है, फॉरवर्ड क्लास लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए उच्च कोटि के जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इस देश में अराजकता की माहौल उत्पन्न हो। यहाँ के जो असली मालिक है इस देश का वो आदिवासी अपने ही देश में गुलाम हो जाए पुनः। यही सोच के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का मांग है। देखिए यहाँ निश्चित समझिएगा, प्रयास कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ तौर पे यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को क्या लाभ होगा, इस देश के जो जनता है उस जनता को क्या लाभ होगा, साफ तौर पर समझने का प्रयास किया। आदिवासी समाज का रूढ़िगत कानून है, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है और पेशा कानून है, उनका अपना ग्राम सभा है, उनका रूढ़िगत रीति रिवाज परंपरा संस्कृति है। इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो आदिवासी की जो व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं का एकदम समझिए गला घोटने वाला ये कानून है। अपनी सामेला से बड़ा जचिता आदिवासी गतक रन हर नवा अनरी को विरोध करना। आदिवासी समाज मिटांग नुकान समाज कना जहां दो एटा गतक खना भेगार गया। चिला से आदिवासी समाज दो प्राकृतिक पुजारी कना और नुकु दो हिंदू गतक रन लेकाते हो बांग को लेकाते ना। उनका लेकाते आदिवासी समाज रन हर को बतरो कना जे आकु जहां रीति रिवाज से लाई लक्चर मेना कदा नवा कानून हेलन कान मुचो दड़िया साथे आदिवासी को हित लगिते जहां अनरी बनाव कना ओना हो एटकेटोरे हुआ और आकुआ जीवन खंडाव लगिते अडिगान एटकेटोरे हुई तकवा। मेनखान दाराकान ऑक्टो रे नोआ नेल रिया कना जे बीजेपी सरकार पाटा कोना 2024 रिया लोकसभा बचना मांग रे जहां नवा अनरी अगुरिया कुरुमुट रे मेना कदिया नोआ रे आदिवासी समाज को तीन नापाई हुआ से बड़ी हुआ से आदिवासी समाज लगिते किछिगान नोआ रे अरु फेरा दड़िया। रांची कोना सुरेंद्र सोरेन रिपोर्ट ट्राइब टीवी।